व्हीलचेयर पर बैठकर दीदी ने जब बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धूल चटा दी तो उन्हें एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है कि तृणमूल कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होकर बंगाल से बाहर नेशनल पॉलिटिक्स में हाथ आजमाए और इस खेला का मैदान नॉर्थ ईस्ट इंडिया को चुन लिया गया। नमस्कार, मैं आत्रेय विश्वास रॉय। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड से बंगाल के जरिए जुड़ता है, पर इस वक्त इस ब्रिज को ममता बनर्जी यूज कर रही हैं अपने कद को बढ़ाने के लिए। रातों रात मेघालय में वो खेला कर दी और त्रिपुरा में हड़कंप मचा दी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स को टीएमसी और ममता बनर्जी कैसे बदल रही हैं, ये आज हम समझेंगे इस वीडियो में। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स में हो रहे उथल पुथल में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिए, ये समझने को कि ममता बनर्जी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है और इसके क्या इफेक्ट्स होंगे पूरे देश की पॉलिटिक्स पर। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बंगाल में खेल आकर टीएमसी गदगद है और बंगाल के बाहर उनकी पहली नेचुरल चॉइस कोई स्टेट हो सकती है तो वो त्रिपुरा होगी। त्रिपुरी लोगों के स्टेट में बंगाली पॉपुलेशन तकरीबन 70% है, इसीलिए स्टेट की पॉलिटिक्स उसी सर्कल में घूमती है। पहले 20 सालों तक लेफ्ट और फिर लेफ्ट का किला गिरा तो बीजेपी, इसीलिए खत्म होते लेफ्ट की जगह लेने के साथ बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए ममता बनर्जी से बड़ा बंगाली चेहरा इंडिया में दूसरा कौन है। पर टीएमसी 2023 विधानसभा इलेक्शन को इंटरेस्टिंग बना रही है, जहां बीजेपी लेफ्ट के साथ बुबागरा की पार्टी तिपरा भी टफ फाइट देने के लिए उतर चुकी है। पर दीदी के भतीजे ने तो बंगाल के बाद त्रिपुरा फतह का ऐलान अभी से कर दिया है। त्रिपुरा में तो फिर भी 70% लोग बंगाली बोलते हैं, पर गारो और खासी के पहाड़ों पर तो बंगाली बोलने वालों की आबादी 7% भी नहीं है। यहाँ की पॉलिटिक्स में टीएमसी का नाम भी किसी ने सोचा नहीं था, पर आप माने या ना माने, आज मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली में तृणमूल कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी बन गई है। और ये जादू रातों रात हो गया जब कांग्रेस से नाराज होकर पार्टी के 17 में से 12 विधायक एक्स सीएम मुकुल संगमा के साथ टीएमसी में आ गए। यहां से 2023 इलेक्शन से पहले ममता दीदी ने न सिर्फ एनपीपी बीजेपी गवर्नमेंट और कॉनरेड संगमा को चैलेंज कर दिया, बल्कि बता दिया कि अब अपोजिशन का मतलब कांग्रेस नहीं बल्कि ममता बनर्जी है। त्रिपुरा में बंगाली पॉपुलेशन और मेघालय में कांग्रेस से नाराजगी के जरिए टीएमसी नॉर्थ ईस्ट में घुस गई है, तो यकीन मानिए निगाहों में असम भी है। असम की ज्योग्राफी ऐसी है कि स्टेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली। ब्रह्मपुत्र मतलब असमीज भाषी और बराक जहां पर बंगाली भाषा ज्यादा बोली जाती है। असम में 27% से ज्यादा बंगाली लोग हैं, तो इसी वोट बैंक पर ममता बनर्जी की नजर है। पर नेक्स्ट इलेक्शन 3 साल बाद है लोकसभा के लिए, इसीलिए पहला वार बीजेपी पर नहीं कर कांग्रेस पर हुआ है। पूर्व सांसद सुष्मिता देव अब टीएमसी के साथ हैं और धीरे धीरे कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में लगी हैं। वहां भी पहले कांग्रेस का सफाया, फिर बीजेपी से सामने की लड़ाई ममता के एजेंडे में है। बीजेपी 2014 से कांग्रेस मुक्त भारत बना रही है। आखिर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया कांग्रेस के पास बचा तो मोदी जी, अमित शाह और हिमंत विश्वा शर्मा की ट्रायो ने उसे भी खत्म कर दिया। पर बंगाल में बीजेपी को करारी हार दिलाने वाली ममता दीदी अब खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वो एक एक कर कांग्रेस को अपोजिशन से बाहर कर रही हैं और इसी चाल के साथ वो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स का चेहरा बदलना चाहती हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने अपनी चालाकी से गवर्नमेंट बनाई है, वो पहले ही बता चुका है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स छोटे हैं, पर यहां भी वो खेला करने में कामयाब हो गई तो मैसेज बड़ा जाएगा, वो ये जानती हैं। टीएमसी का मतलब बंगाल है और बंगाल में इलेक्शन का मतलब वायलेंस है।
इसीलिए त्रिपुरा भी अब वही माहौल देख रहा है। लेफ्ट और बीजेपी पहले से थी और टीएमसी के आते ही त्रिपुरा वायलेंस को लेकर सुर्खियों में आ गया है। सिविक बॉडी इलेक्शन में भी ऐसी हिंसा की खबरें आने लगी कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ गया कि त्रिपुरा में फोर्स भेजो। बीजेपी टीएमसी के नेता एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं उसे त्रिपुरा का लोकल बॉडी इलेक्शन भी बंगाल का फील करा रहा है। और सॉरी टू से ये त्रिपुरा के लिए बुरे दिन जैसा है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जहां कोई भी कहीं भी इलेक्शन लड़ सकता है, पर वो वायलेंस के दम पर ना हो, ये सबके लिए जरूरी है। रही बात नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टीएमसी और ममता बनर्जी के गेम की, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स में बड़े चेंज होने वाले हैं? और नॉर्थ ईस्ट के लोग इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।